हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 26 अप्रैल 2025। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, आज वीकेंड है, मार्केट छुट्टी है, आज सैटरडे है। तो हर एक सैटरडे को हम अपना पीएनएल एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉफिट हुई है, क्या लॉस हुई है। तो आज के दिन भी हम अपने अकाउंट को एनालाइज करेंगे और आपके साथ बिल्कुल जेन्युइन तरीका से शेयर करेंगे, ताकि आपको भी रियलिटी पता चले ट्रेडिंग का, कि कैसे रियल में ट्रेडिंग होता है, कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है। कोई भी ड्रॉडाउन में जब आता है, कोई ट्रेडर ड्रॉडाउन में आता है, तो ड्रॉडाउन से बाहर आने की क्या प्लानिंग होती है, कैसे वो ड्रॉडाउन से बाहर आए। क्योंकि आज के डेट में अगर सेबी का डेटा देखा जाए तो सेबी बताता है 93% आदमी जो है स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहा है। या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग से हो गया, फिर या एफएनओ ट्रेडिंग से हो गया। ये 3 प्रकार से ट्रेडिंग करके आज के डेट में जो ट्रेडर हैं, नए नए ट्रेडर आ रहे हैं, वो लॉस कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए या फिर बिगिनर के लिए बहुत ही परफेक्ट वीडियो रहेगा ये, और बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो रहेगा, ताकि उनको भी ये पता चले कि कैसे रियल में ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे ड्रॉडाउन से बाहर आया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ट्रेडर्स। तो सबसे पहले चलिए आते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं अपना पीएनएल। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो हम जरूर बताएंगे आपको। ओके ट्रेडर्स, तो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है, जहाँ पे हम डेली ट्रेड करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो, हम अपने केवल जीरोधा में ट्रेड करते हैं, जिसे हम आपको दिखाते हैं डेली बेसिस पे। लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो जाता है। और तो चलिए चलते हैं कंसोल की तरफ, जहाँ हमें पीएनएल मिलेगा। तो ट्रेडर्स, ये अकाउंट का भी फिलहाल एनएवी रहा है, जो कि अभी बिल्कुल डाउनसाइड की ओर दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट प्रीवियस 3 से 4 महीना से बैक टू बैक हम लोग डाउनसाइड की ओर जा रहे थे। यहाँ पे देखेंगे ट्रेड 16 मार्च 17 मार्च के बाद से ये मेरा पीएनएल अपसाइड की ओर दिख रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कुछ रिकवर किया है। लगभग मेरे पोर्टफोलियो का 10% रिकवर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए रिपोर्ट पीएनएल। तो ट्रेड्स, हम अप्रैल मंथ में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम इस अप्रैल मंथ के भी फर्स्ट इस वीक का अगर हम देखते हैं, जो कि 19 तारीख से लेकर के 26 तारीख जो वीक रहा है, इसमें हम अगर देखते हैं तो ट्रेड्स 2382 रुपया प्रॉफिट हुआ है। रिलीज हुआ था 2763 रुपया। वहीं पे हमें 245 रुपया चार्जेस देने पड़े हैं। 135 रुपया 70 पैसा कुछ और का चार्जेज है। ब्रोकरेज का देखा जाए तो 114 रुपया ब्रोकरेज यहाँ पे हमने भरा है। उसके अलावा स्टेट जीएसटी तो नहीं, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेज, इंटीग्रेटेड जीएसटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सेबी टर्नओवर, सब चीज़ भरना होता है। लेकिन चलिए, तो हम ओवरऑल 245 रुपया इस वीक में चार्जेस भरे हैं और प्रॉफिट हुआ 2382 रुपया का नेट देखेंगे। तो ट्रेड्स, हमने 4 ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है आपको, जिसमें कि हमने 3 दिन बैक टू बैक इंट्राडे ट्रेड किया था, जिसमें कि पहला दिन एसएल हिट हुआ था तो 338 रुपया पे ही क्लोज हो गया था अकाउंट। उसके अगले दिन ना टारगेट हिट हो पाया, ना स्टॉप लॉस हिट हो पाया। मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट करते रह गया। देन उसके अगले दिन मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 1 रुपया 27 पैसे का यहाँ पे निगेटिव क्लोज हुआ था। देन उसके अगला दिन देखेंगे तो 3392 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो कि जब मार्केट रिकवर करना शुरू हुआ तो हमने कुछ पोजीशन बिल्ड किया था, जो कि स्विंग ट्रेड था और पोजिशनल ट्रेड था। वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो 3392 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट हो रही थी। लगभग 10% 12% के पास ही हमने बुक करने का सोचा था अपना जो भी स्टॉक था मेरे पास, क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन कुछ इस प्रकार का है कि अभी हम कह नहीं सकते हैं कि बैक टू बैक अपसाइड की ओर जाएगा। कोई ओवरनाइट न्यूज आता है, वापस 3 से 4% मार्केट डाउन साइड की ओर आती है। तो ठीक है, जो मिल रहा है हमें प्रॉफिट, पहले हम उसे कैप्चर करेंगे। देखेंगे तो ट्रेड्स, इंडिया सेल्सर मेरे पास था, तो यहाँ पे लगभग 800 रुपया प्रॉफिट हुआ था। सीएसबी बैंक लगभग 9% प्रॉफिट हुआ था, यानी 950 रुपया। उसके अलावा कोरोमंडल छोटा सा क्वांटिटी था, और चंबल फर्टिलाइज़र में 815 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एक बैंक बीज भी लिए थे, जो कि लगभग 500 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो ट्रेड्स, ये कुछ पीएनएल रहा था इस सप्ताह का। आपने पीएनएल देखा मेरा,
लगभग 2300 रुपया प्रॉफिट हुआ। चलिए इससे पिछले सप्ताह से कंपैरिजन कर लेते हैं, जो कि 12 से लेकर के 26 तक के बीच में। अगर हम 19 का सेलेक्ट करते हैं, प्रीवियस एक सप्ताह का पहले हम बातें करते हैं, तो प्रीवियस एक सप्ताह में देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे 390 रुपये का लॉस ही हुआ था। 2 ट्रेड हमने किया था पिछले सप्ताह में, 441 रुपये का और 650 रुपये का। 441 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 650 रुपये का स्टॉप लॉस गया था। रिलीज हुआ था -200, लेकिन चार्जेस ट्रेडर्स इसीलिए कहते हैं कि चार्जेस बड़ा है आज की डेट में, तो इसलिए ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन बिल्कुल अपनाना इम्पोर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। और हम 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में सिलेक्ट करते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स देखेंगे इस फर्स्ट वीक में भी हम लगभग 400 रुपया माइनस में ही अकाउंट क्लोज हुआ था और चार्जेस मेरा 400 रुपये कटा था, तो ओवरऑल 815 रुपये का हो चुका था। देख रहे हैं ट्रेडर्स की चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है। हम ओवर ट्रेडिंग भी काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर पाए हैं अपने आप पर, लेकिन फिर भी क्वांटिटी डालना, क्वांटिटी में गड़बड़ कर देना, ये इम्पोर्टेंट अब मेरे लिए रह गया है। नहीं तो मैं अपने साइकोलॉजी पर फोकस करना, अपने डिसिप्लिन फोकस करना, ये सब चीज़ हम धीरे धीरे सब चीज़ मेरे कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन धीरे धीरे सीखना है कि क्वांटिटी कैसे बिल्ड करना है, स्लोली क्वांटिटी कैसे बनाना है, तब जा कर के आई थिंक ये प्रॉपर रिस्क रिवार्ड हमें मिलेगा और सब चीज़ सही से होगा ट्रेड्स। तो ट्रेड्स हम पूरे इस महीने का देखते हैं, बाकी के 4 दिन बच जाएगा तो फिर हम अपडेट करेंगे। बट अभी हम पूरे इस महीने 1 से लेकर 26 तारीख के बीच हम देख लेते PNL। तो ट्रेड्स ग्रीन में ही जा कर के आफ्टर कुछ महीनों के बाद, 3-4 महीने के बाद ग्रीन में जा कर के पूरे सप्ताह क्लोजिंग हम किए, पूरे महीने क्लोजिंग करने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरे पास 3 दिन इस मंथ का बचा हुआ ट्रेडिंग, तो देखते हैं क्या होती है। लेकिन देख सकते हैं कि चार्जेस काफ़ी ज़्यादा आ रही है, 812 रुपये का चार्जेज है। तो खैर कोई बात नहीं, चार्जेस है तो है। हम गलती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लर्निंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो डेली बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे। यदि आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो एक तरह से वो ट्यूशन फी की तरह जाता है, आप उससे सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स ये अपडेट रहा मेरे अकाउंट का। अभी हम पूरे ग्रीन में नहीं आए हैं, लेकिन आई थिंक कि हमें अपने आप पे बिलीव है कि ज़रूर जल्दी से जल्दी ही 1-2 महीना के अंदर जो भी अकाउंट है बिल्कुल ग्रीन में आ जाएंगे। तो फिर हम जनवरी से लेकर के वहाँ तक दिखाएंगे ट्रेडर्स। अभी फ़िलहाल हम रहने देते हैं। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।